बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं कैल्शियम का ख़जाना, ताकत से भरपूर तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी आसान और सादा रेसिपी है कि कम पैसों में और कम वक्त में आप बहुत ताकतवर चीज़ इस सर्दियों में खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप तिल। तिल को सबसे पहले आपने साफ़ कर लेना है। अच्छे से आपने इसको साफ़ करना है ताकि इसमें कोई कंकड़ ना रह जाए। अगर कोई छोटे भी ज़र्रात होंगे और जब आप इनको खाएंगे बाद में तो वो जायके को ख़राब करेंगे। अब हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी बग़ैर कोई चीज़ डाले, घी वगैरह डाले इसको भुनाई कर लेनी है। कब तक इसकी भुनाई करनी है? जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। जब ये तिल थोड़े से चटकना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े से फूल भी गए हैं। तेज़ आंच पे हमने इसकी भुनाई नहीं करनी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी स्लो आंच पे मैं भुनाई कर रही हूँ कि मैं इसको हाथ में आसानी से पकड़ सकती हूँ। तो अब यहाँ पर जितनी मिकदार में आपने तिल लेने हैं उससे आधी मिकदार में आपने गुड़ लेना है और इसके साथ सिर्फ 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डालना है और बहुत हल्की आंच पे आपने गुड़ को मुकम्मल पिघलने तक पका लेना है, यानी जब गुड़ अच्छे से पानी में हल होके इसकी चाश बन जाए। वैसे तो ये आप चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के फ़ायदे चीनी से बहुत गुना ज़्यादा हैं। चीनी सिर्फ मीठे के काम आती है, लेकिन गुड़ में ऐसे अज़ा पाए जाते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और सर्दियों में जो गले ख़राब होते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हमने इसकी कोई सख्त वाली चाश नहीं बनानी, सिर्फ इतनी चाश बनानी है कि जब हम इसको पानी में डालें तो ये इकट्ठी होके एक बोल की शक्ल इख्तियार कर ले। इसको आपने कड़क नहीं बनाना, जैसे हम तिल की गचक बनाते हैं उसके लिए हम थोड़ा इसको कड़क बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल इसको सॉफ्ट रखना है। अब इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और भुने हुए तिलों को इसमें शामिल कर देना है गुड़ के साथ। यहाँ पर आपने इस वक्त इसमें शामिल करने हैं 2 खाने के चम्मच देसी घी। आप देसी घी, ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी वनस्पति घी शामिल कर सकते हैं। देसी घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और सबसे ज़्यादा अहम बात कि देसी घी क्यों शामिल कर रहे हैं, इससे लड्डू सॉफ्ट बनते हैं। कभी भी आपके लड्डू हार्ड नहीं बनेंगे और बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब मैंने तमाम बैटर को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब आपने जिस साइज़ के लड्डू बनाने हैं उतना बैटर हाथ में लें और दोनों हाथों से इसका एक बॉल बना लें। बहुत आसानी से ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। आप ज़्यादा सारे एक दफ़ा बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ये कभी भी पड़े रहने से सख्त नहीं होंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और विंटर में वो लोग जिनकी कमर में दर्द होती है, खासकर वो फीमेल जो हर वक्त थकी थकी महसूस करती हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।